हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12th के इंग्लिश की बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कोचिंग की, जो आपके फाइनल एग्जाम यानी आज के दिन बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, ठीक है? क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न आपके फाइनल एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीक़ा से देखेंगे, क्योंकि हमने पूरी बुक से पूरा निचोड़ क्वेश्चन लाए हैं। याद रखिएगा, 60 गो ऑब्जेक्टिव जोन होगा ग्रामर से होगा और 40 गो जो होगा किताब से होगा। याद रखिएगा, यानी 100 क्वेश्चन की बात करेंगे आज के क्लास में। तो आप लोग अच्छे तरीका से सारे बच्चे देखने का प्रयास करेंगे और हम लोग कोई भी क्वेश्चन पर टाइम नहीं लेंगे और सारे क्वेश्चन को जल्दी जल्दी खत्म कर देंगे। याद रखिएगा, क्योंकि कुछ ही घंटों के बाद आप लोग एग्जाम हॉल में जाएंगे। याद रखिएगा, तो आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देख लीजिएगा। इसी टाइप पर सेम प्रश्न आएगा, याद रखिएगा, ठीक है? यही नहीं, सेम इसी टाइप पर प्रश्न आएगा, याद रखिएगा, ठीक है? चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? चलिए 1 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि आई डैश स्पीक एस्पिनिश। देखिए यहाँ जो है कह रहा है कि चूज द बेस्ट ऑप्शन की बात कर रहा है। हम लोग क्या पढ़े थे? आई डू नट गो पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? और स्पीक एस्पिनिश पढ़े थे। ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे। याद रखिएगा, हम लोग कोई भी क्वेश्चन पर टाइम नहीं लेंगे और सारे क्वेश्चन को हर एक हाल में हर एक स्थिति में समाप्त कर देंगे, ठीक है ना? याद रखिएगा, क्योंकि पहले जो है हम लोग ग्रामर से 60 क्वेश्चन खत्म करते रहे, उसके बाद किताब वाला खत्म कर देंगे। याद रखिएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन यानी 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? दे डैश डैश हर नेक्स्ट वीक, ठीक है ना? अगला सप्ताह। याद रखिएगा, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। 2 का ऑप्शन। तो याद रखिएगा क्या करके दे डैश डैश हर वीक है, नेक्स्ट वीक कर रहा है, तो इसका मतलब जो होता है विल हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? विल कम हो जाएगा, ठीक है ना? विल कम हो जाएगा। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन जो हो जाएगा डी वाला सही होगा। याद रखिएगा, 2 का ऑप्शन डी कर देंगे सही। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन देखेंगे आज के इस क्लास में, ठीक है? याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? हैव यू सीन डैश डैश ताजमहल। ताजमहल, याद रखिएगा, हैव यू सीन मतलब मैंने ताजमहल को देखा। याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? 3 का ऑप्शन फटाफट आप लोग बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए, ताजमहल जो होता है खास होता है, ठीक है ना? और यहाँ जो है ऑप्शन जो है आर्टिकल की बात किया जा रहा है, ठीक है? ऑप्शन कह रहा है कि चूज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ आर्टिकल, ठीक है ना? याद रखिएगा, तो ताजमहल यानी खास, और हमने बतलाया था खास के लिए जो होगा द का प्रयोग करेंगे। याद रखिएगा, खा के लिए हमने क्या बतलाया था? खास के लिए द का प्रयोग करेंगे। जैसे कि आगरा है, आगरा का ताजमहल है, आगरा में है ना, इसका मतलब जो हो जाएगा ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 3 का ऑप्शन सी टी करेंगे। याद रखिएगा, द ताजमहल हो जाएगा। खाली स्थान पर हम लोग द भर देंगे। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं जितना प्रश्न करा रहा हूं ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग अच्छे तरीका से देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन यानी 4 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? कह लुक डैश डैश दिस पैनिटिंग, ठीक है ना? पैनिटिंग, जल्दी से जो है 4 का ऑप्शन बतला दीजिए। और यहाँ पर करें ना, चूज द करेक्ट, क्या करे कि प्रीपोजिशन है, ठीक है ना? याद रखिएगा, प्रीपोजिशन की बात किया जा रहा है। 4 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखिए, करे कि लुक के साथ हम लोग एट का प्रयोग करते हैं नहीं कि करते हैं कि नहीं करते हैं? लुक एट दिस पेंटिंग करते हैं। इसका मतलब जो हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। याद रखिएगा, 4 का ऑप्शन बी टिक कर देंगे। याद रखिएगा, ठीक है ना? याद रखिएगा, सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चन है और कम समय में खत्म कर देंगे। याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन पर हम लोग टाइम नहीं लेंगे, ठीक है? चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या करे? कहे कि दोज हु वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट आर डेड, मतलब खाली स्थान पर हम लोग क्या भरेंगे और करें चूज द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है ना? बेस्ट ऑप्शन जो मतलब इसमें का जो होता है पूरा करेक्ट ऑप्शन है ना, उसको चूज करके और यहाँ पर जो है खाली स्थान पर भर देना है हमको, ठीक है ना? क्योंकि ग्रामर का यही नियम भी होता है। याद रखिएगा, ठीक है? तो 5 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, क्या कह रहा है कि डिपार्टमेंट में कौन आता है? कॉलेज के आता है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 5 का ऑप्शन बी टिक कर देंगे। याद रखिएगा, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन यानी 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। करे कि यू मस्ट स्टार्ट नाउ, यू विल मिस द बस, ठीक है ना? मतलब जो हो जाएगा, क्या हो गया हमारा जो है बस जो है मिस से छूट गया। याद रखिएगा, ठीक है ना? तो 6 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, अनलेस यू स्टार्ट नाउ यू विल मिस द बस, ठीक है ना? अनलेस खाली लगा देंगे यानी छूट गया। ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला सही हो जाएगा। याद रखिएगा, 6 का ऑप्शन टिक कर देंगे। याद रखना है, ठीक है? एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे। जितने भी बच्चे के देख रहे हैं क्लास को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और हमारे ग्रुप से जुड़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है? सारे बच्चे ग्रुप से जुड़ने का प्रयास करेंगे। हो सकता है आपको हम कहीं तक हेल्प कर देंगे, ठीक है? अगला क्वेश्चन यानी
7 नंबर क्वेश्चन करे पटना इज इन करे के इन सिटुएट जो है दैट इज द बैंक ऑफ द गंगा। बैंक ऑफ द जो होता है गंगा पूछा जा रहा है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, चूज द बेस्ट प्रो करे के प्रीपोजिशन कह रहा है, ठीक है ना। तो 7 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि ऑन द बैंक ऑफ द गंगा। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं जितना क्वेश्चन करा रहा हूं आपको जो है याद रख लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या करे के हु करे के व्हेन सीता डैश बैक विल वी डिस्कस द प्रॉब्लम। याद रखिएगा चूज द बेस्ट ऑप्शन, इसको जो है चुन लेना है, ठीक है ना, बेस्ट ऑप्शन चुन लेना है। तो याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सी हो जाएगा। याद रखिएगा अगर आप लोग जो है चैप्टर बाय चैप्टर पढ़े होंगे, आर्टिकल पढ़े होंगे, आप लोग जो है कहती प्रीपोजिशन पढ़े होंगे, तो यहाँ से आप लोग सारे बच्चे मार देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ आप लोग खाली देख लेंगे ना, तो वहां जाकर मार देंगे कि हमने हाँ ये पढ़ा था, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यानी 9 नंबर क्वेश्चन क्या करे, चूज द करेक्ट सेंटेंस। कह रहा है कि चूज द, इसमें से जो है कौन जो सेंटेंस बा वो करेक्ट है, ठीक है ना, करेक्ट है। तो याद रखिएगा सीता इज द गर्ल हुज नेम इज रवि। ये सही लग रहा है, यही सही होगा, ठीक है ना, यही सही होगा, ऑप्शन ए वाला ही सही होगा। याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पर हुम गलत लिखा गया, हु भी नहीं होता है, डेट भी नहीं होता है, इसका मतलब ऑप्शन ए वाला ही सही होगा। याद रखिएगा अगला क्वेश्चन यानी 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, राधा आस्क्ड रवि हर जो होता है वेयर इज फादर वाज, ठीक है ना। और नरेशन की यहाँ बात किया जा रहा है मेरे भाई, नरेशन की बात किया जा रहा है। और हमने बताया था नरेशन जो होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट हम लोग बनाते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 10 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, जल्दी से बनाइए, क्या हो जाएगा, तो क्या करे कि राधा आस्क्ड, तो यहाँ जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, राधा सेड, हाँ राधा सेड हो जाएगा, यानी 10 का ऑप्शन जो हो जाएगा 10 का ऑप्शन बी हो जाएगा, राधा सेड टू रवि, ठीक है ना, रवि वेयर इज योर फादर, ठीक है ना, ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही होगा। याद रखिएगा अगला क्वेश्चन यानी 11 नंबर क्वेश्चन क्या करे, करे ए लॉट ऑफ एनर्जी डेट वाज ड्रेड द फिंडिंग द ट्रेसर। जल्दी से जो है ना 11 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या जो है, करेगा चूज द बेस्ट ऑप्शन की बात किया जा रहा है। और हम लोग खाली स्थान पर किस चीज को भरेंगे, तो याद रखिएगा ए लॉट ऑफ एनर्जी वाज, ठीक है ना, एनर्जी मतलब क्या होता है, ताकत होता है, याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला ही सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यानी 12 नंबर क्वेश्चन करे मार्शा इज रीडिंग एज नोवेल, ये नोवेल, जल्दी से जो है 12 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे भाई वो क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा करे मार्शा इज रीडिंग ए नोवेल, इसका मतलब क्या करे कि पैसिव वॉइस की बात करें, वॉइस की बात किया जा रहा है, तो ए नोवेल आएगा पहले, ए नोवेल आएगा, उसके बाद जो हो जाएगा ई जाएगा, ठीक है, ए नोवेल के साथ ई जाएगा, रीडिंग बीइंग के साथ आईएनजी लगाए तो बीइंग लगेगा, इसका मतलब ऑप्शन सी वाला सही होगा, ठीक है। 12 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा 12 नंबर का ऑप्शन सी करेक्ट होगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, चूज द करेक्ट सेंटेंस की बात कर रहा है मेरे भाई। 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, आई हैव होमवर्क टू डू, ठीक है ना, मतलब जो होता है हम जो है घर का काम कर रहे हैं, ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, कह रहा है ना कि ड्राइवर ड्राइव ओवर द स्पीड लिमिट, मतलब जो हो जाए एक्जुलियरी वर्ब की बात किया जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, क्योंकि ग्रामर जो होता है थोड़ी सी हार्ड होता है मेरे भाई, आप लोग नहीं पढ़े होते हैं इसलिए हार्ड लगता है, लेकिन हार्ड कोई है नहीं, ठीक है ना, इंग्लिश कोई भी हार्ड नहीं है, आप लोग किताब ही पढ़े होंगे, अगर किताब में चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद किए होंगे ना तो बहुत ईजी लग रहा होगा इंग्लिश हुआ, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से याद किए होंगे, तो कल के एग्जाम यानी आज के एग्जाम में जो है ना, आज के एग्जाम में आप लोग 100% मार देंगे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, याद रखना ही होगा आपको, ठीक है। इसका आंसर बतला दीजिए 14 का ऑप्शन आप लोग बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो क्या करें ड्राइवर्स डेड ड्राइव, इसका मतलब जो हो जाएगा मस्त नट, ठीक है ना, मस्ट नट, याद रखिएगा ओवर लिमिट जो है हमारे जीवन के लिए हानिकारक है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं
15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट डेड इज डेड, मतलब डेड मतलब क्या होता है, मृत्यु होता है, और चूज द बेस्ट ऑप्शन की बात किया जा रहा है यहाँ पर। जल्दी से बतला दीजिए क्या हो जाएगा, हम लोग खाली स्थान पर किस चीज का प्रयोग करेंगे। तो याद रखिएगा क्या करेंगे, द ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट, इसका मतलब जो हो जाएगा पोएट हैज डाइड, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है, हैज हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, 15 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 16 नंबर क्वेश्चन क्या करें, द हावर्स द हाउस वाज पेंटेड बाय टॉम, ठीक है ना, याद रखिएगा टॉम कर रहा है, ठीक है। और आर्टिकल वॉइस की बात किया जा रहा है, आर्टिकल वॉइस की बात किया जा रहा है, तो हमने क्या बतलाया था, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, याद रखिएगा सब्जेक्ट को सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाएंगे, याद रखिएगा टॉम, यानी टॉम पेंट्स द हाउस, इसका मतलब लगता है 16 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है ना, टॉम पेंटेड और द हाउस, ऑप्शन जो हो जाएगा डी वाला सही होगा, याद रखिएगा डी वाला करेक्ट होगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन यानी देखिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए मेरे भाई कह रहा है ना, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है ना, स्पेल्ड वर्ड यानी जो हो जाए इसमें से जो है थोड़ी सी स्पेल्ड जो है इसमें जो है कौन सा मिस्टेक वर्ड है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो 17 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा यहाँ ऑप्शन ये वाला ही सही होगा, क्योंकि यहाँ जो है इसमें जो है स्पेलिंग जो है गलत लिखा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 18 नंबर क्वेश्चन करेगा, ही वाज वीडियो गेम्स, ऑप्शन की बात किया जा रहा है, ही क्या करेगा, ही वाज वीडियो गेम्स कर रहा है, ठीक है, और खाली स्थान पर हम लोग अब किस चीज का प्रयोग करेंगे, तो क्या करेगा, ही इज वीडियो गेम, इसका मतलब ही इज हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। 18 का ऑप्शन को डी वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा एक भी गलत जो है आपको आंसर नहीं दिया जाएगा, आपको जो है 100 में 100 आंसर जो है सही दिया जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यानी 19 नंबर क्वेश्चन क्या करें लिस्ट 10 राधा डैश द सितार, जल्दी से जो है ना 19 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे भाई क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा यहाँ पर भी इज प्लेइंग हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे, 19 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है आज के एग्जाम के लिए, यानी कुछ ही घंटों के बाद के लिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए, जितने भी बच्चे मेरे क्लास को देख रहे हैं ना वो सारे बच्चे क्लास को ये एक बार देख लीजिए और अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन करें, व्हेन द सन इज सिनिंग विल यूजली डेड एज फॉर मीनिंग, जल्दी से जो है इसका आंसर बतला दीजिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन की बात किया जा रहा है। 20 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो गोइंग हो जाएगा, ठीक है, गोइंग हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला से कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर आईएनजी लगाए इसलिए जो हो जाएगा यहाँ पर भी आईएनजी हम लोग लगा देंगे। अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन करा है, डेड एज द कॉम विथ एज, डेड एज ही कॉम विथ हैज, और चूज द बेस्ट ऑप्शन की बात किया जा रहा है, तो खाली स्थान पर हम लोग किस चीज का पकड़ करेंगे, तो ही विल, इसका मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है, ही विल, क्या याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला ही करेक्ट होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, 22 नंबर क्वेश्चन करेगा आई एम डेड एस माई बेड, आई एम डेड एस माई बेड, आई कर रहा है, ठीक है, आई एम डेड एस माई बेड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, 22 नंबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग 2-3 हाली पढ़ दिए इसको अच्छे से कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। आई एम डेड एस माई बेड, इसका मतलब कहने का मतलब मैंकिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा 22 का ऑप्शन ए होगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि व्हाट डू यू वांट सी आस्क्ड हिम, और यहाँ पर करेगा इनडायरेक्ट नारेशन की बात किया जा रहा है, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट की बात किया जा रहा है यहाँ पर, तो 23 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आपको पता होनी चाहिए क्या कह रहे हैं कि व्हाट डू यू वांट, ही क्या करे कि सी आस्क्ड हिम कर रहा है, तो सी आस्क्ड हिम व्हाट इज वांटेड, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, चूज द मतलब जो होता है इसमें से चुनना है कि कौन जो होता है करेक्ट सेंटेंस है कि नहीं है, ठीक है। तो 24 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा आई विश
वेयर यंग अगेन, ठीक है। ये जो है ना करेक्ट सेंटेंस है, ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला सही करेंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, देखिए 25 नंबर क्वेश्चन करेंगे, जोहन डेड इन हॉस्पिटल फॉर 2 वीक, मतलब जो होता है 2 सप्ताह जो है जोहंडन जो है हॉस्पिटल में रह चुके थे, ठीक है। तो इसमें जो है क्या लगेगा, ये क्या कर रहे लगेगा, जल्दी से जो है 25 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे भाई क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा हैज बीन लाइंग लग जाएगा, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दैट स्ट्रॉन्ग आवर काइंड्स दैट डैश वॉच टीवी कथी सीरियल, ठीक है ना, सीरियल टीवी सीरियल का रहा है, ठीक है। और यहाँ पर भी चूज को जो है ऑप्शन जो है बेस्ट ऑप्शन जो है चूज करना है, तो क्या हो जाएगा 26 का ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई, याद रखिएगा। करे के व्हाट स्ट्रॉन्ग यू काइंड डू नॉट, ये इसका मतलब ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, 26 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन का है ना, द मैन वाज डेड बाई ए डॉग, द मैन वाज ए बाई डेड डॉग, ठीक है ना। तो इसका जो है क्या करे के एक्सप्रेशन कह रहा है ना, एक्सप्रेशन, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है। तो जल्दी से जो है 27 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो क्या करे के द मैन वाज बीटिन हो जाएगा, ठीक है ना, बीटिन हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन का है, करे ईदर ऑफ द टू डेड डैश एक्सेप्टेबल और चूज द ऑप्शन की हम लोग बात करेंगे। 28 का ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई, याद रखिएगा ईच हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए वाला सही करेंगे, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के एग्जाम के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देख लेंगे। यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि आई बट वेयर बुक्स दैट एक्शन, ठीक है ना। एक्शन यहाँ गलती ही लिखा गया है, एक्शन होता है इस तरह होता है, ठीक है ना। तो एक्शन जो है आप लोग पढ़िएगा वहां पर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 29 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा 8 हो जाएगा, ठीक है ना, 8 हो जाएगा, याद रखिएगा। बुक हम लोग क्या करते हैं देखते हैं, ठीक है ना, इसलिए जो हो जाएगा 8 हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 30 नंबर क्वेश्चन क्या करे, द डॉक्टर सजेस्टेड दैट दे टेक ए भेक्सन, ठीक है ना, याद रखिएगा। मतलब डॉक्टर साहब आपको जो है क्या करते हैं, समझाते हैं, सजेस्ट करते हैं कि आप समझ जाइए, इसको नहीं करना है, ये दवाई चल रही है आपके ऊपर तो ये नहीं करना है, आपको जो है डॉक्टर समझाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। और भेक्सन की बात करें, जल्दी से जो है 30 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा द करे के डेट द पेरेंट शुड, ठीक है, ऑप्शन सी वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, और यहाँ से किताब चालू हो गया, यहाँ से किताब चालू हो गया, याद रखिएगा। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन का इंग्लिश यूज्ड सिंस एडी 1500 इज कॉल्ड, मतलब 1500 ईस्वी में, ठीक है ना, डेडेस क्या थे। अगर आप लोग थोड़ा सा भी किताब पढ़े होंगे तो वहां पर इंसरवा दिया होगा, मॉडर्न इंग्लिश दिया था 1500 वर्ष को पहले, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जोहन डन इज ए डेडेस पोएट, जोहन डन इज ए डेडेस पोएट, मतलब कौन से पोएट को लिखे हुए है, याद रखिएगा। 32 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, मेटा फिजिकल है, ऑप्शन बी वाला सही करेंगे। अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन करे के सावित्री इज रिटेन बाई डैडेस, सावित्री इज रिटेन बाई डैडेस किसको हल करती है, जल्दी से जो है 33 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे भाई क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा 33 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे। अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है ना एंड, कह रहा है कि एंड, यहाँ पर थोड़ी सी 33 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, 33 नंबर का आंसर, हाँ ये हमने टागली लगाया ना, ये ही होगा, ठीक है, ये होगा, याद रखिएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन करें एंड एज विल वाल्क वी मैक द पैड दैट विल सेल डेडस, मतलब हम इस जगह पर हम किस चीज को रखें कि हमारा ऑप्शन जो हो जाए सही हो जाए। तो याद रखिएगा ऑलवेज मार्च अहेड, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन का रहेगा कि शिबू हॉबी वाज कलेक्टिंग, ठीक है ना। तो कलेक्टिंग कहने का मतलब जो होता है शिबू को जो है किस में जो है इंटरेस्टिंग था, किस काम करने में इंटरेस्टिंग था। तो याद रखिएगा शिष्ट मतलब बिया निकालने में, कोहड़ा का जो है, कोहड़ा आप लोग पर जानते होंगे, और कोहड़ा का बिया निकालने में बहुत जो है ना इंटरेस्टिंग था, यानी हॉबी था, याद रखिएगा शिबू का, ठीक है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला सही होगा, 35 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है,
कर है ना। देखिए अगला क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, वाल्टर डेला मेयर मैक यू अवेयर अवेयर ऑफ द डेडेस। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो 36 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 37 नंबर क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज इज डेडेस देन संस्कृत एंड पर्सन। ठीक है ना, पर्सन जल्दी से जो है 37 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा यंगर हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना मैं प्रश्न करा रहा हूँ आपके लिए और आज के एग्जाम के लिए, तो आप लोग सारे क्वेश्चन अच्छे तरीका से देख लेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन क्या करा है मेरे भाई? करे कि द लाइन एंड द नाइटिंगेल इज दम्ब इज करे टेकन फ्रॉम डेड, टेकन फ्रॉम डेड। मतलब हम इस जगह पर हम लोग क्या भर सकते हैं, किसको टिक आउट कर सकते हैं? तो याद रखिएगा नाउ द लिप्सेस आर फॉलिंग फास्ट। ठीक है, ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन क्या करे? करे द लाइन होपिंग द स्कॉर्स नॉट टेल डेथ इज टेकन फ्रॉम। इस पार्ट को कौन व्यक्ति लिखे हुए है, कौन से लेखक लिखे हुए हैं? याद रखिएगा 39 का ऑप्शन ये हो जाएगा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे। आपको याद रखना होगा सारे प्रश्न। ठीक है, अगला क्वेश्चन यानी 40 नंबर क्वेश्चन करे के मैच करे के मैकबेथ एंड जूलॉजी जो है कोर्स ए आर रिटेन बाई। कौन से लेखक, किस लेखक के द्वारा रचा गया है? तो याद रखिएगा शंकर स्केयर के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे। अगला क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन क्या करे के द ग्रेट वेवल सिटिंग शिफ्ट लुक प्लेज ड्राइंग डेडेस। इसको जो है डेडेस के खाली स्थान को हमें क्या करना है? केवल भर देना है। ठीक है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही होगा, याद रखिएगा। मिडिल इंग्लिश आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन क्या करे के द वास्टेड लैंड हैज बीन कंपोस्ट बाय डेडेस। क्या हो जाएगा 42 का ऑप्शन? तो याद रखिएगा मेरे भाई ऑप्शन ये हो जाएगा, टी सॉलिएट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन करे के न्यू वेरिफिट ऑफ इन करे के इंग्लिश दैट हैव एनर्जी डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड द कॉल्ड डेडेस। का इसका आंसर क्या हो जाएगा? 43 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा मेरे भाई ऑप्शन बी हो जाएगा, न्यू के इंग्लिश है, ऑप्शन बी वाला सही करेंगे। अगला क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन करेगा डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लोस्ट हिज फैथ इन द डेडेस। इसका 44 का ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि यहां से काफी सारे प्रश्न आज के एग्जाम में आने वाला है, तो आप लोग सारे बच्चे इसको जो है देख लेंगे अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन का, आवर फॉर फादर्स डिड नॉट इन्वेस्ट मैचिंग बिकॉज डैडेस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 45 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए मेरे भाई, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, देने वुड बी सेल। ठीक है ना, ऑप्शन ए वाला सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन क्या करेक्ट, द सेंटेंस आफ्टर all her something in Hinduism that has kept is a life of till now is taken from dash। 46 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, इंडियन सिविलाइजेशन या कल्चर से लिया गया है, आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन सी वाला सही करेंगे। अगला क्वेश्चन 47 कर रहा है, कारण है कि द लाइन इन हार्ट एज प्लेज अंडर एंड इंग्लिश हेवन इज टेकन फ्रॉम डैश। 47 का ऑप्शन क्या होगा? तो याद रखिएगा 47 का ऑप्शन बी हो जाएगा, द सोल्जर जी है, ऑप्शन बी वाला से करेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन करके आइडियाज डेट हैव हेल्पेड मैनकाइंड रिटन बाय। तो जल्दी से जो है इस पार्ट का लेखक कौन है? तो याद रखिएगा क्या करेंगे, आइडियाज डेट हेल्पेड मैनकाइंड। याद रखिएगा बर्टन रसेल है, बी रसेल। ठीक है, यानी बर्टन रसेल, ऑप्शन डी वाला सही करेंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि वाल्टर डिला मेयर वाज बोर्न इन एक द ईयर। मतलब जो होता है वाल्टर डिला मेयर का जो जन्म हुआ था वो किस ईयर्स में हुआ था? तो आपको पता होनी चाहिए। 49 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, 1983 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करेक्ट, बर्टन रसेल वाज अवार्डेड नेवल पुरस्कार इज इंटरेस्टिंग इज द ईयर्स डैडेस। कौन से ईयर में पास किए थे? तो 50 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा? 1950 ईस्वी में, ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे। ठीक है, और यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोग देख लेंगे, ये 8 नंबरिया के लिए है मेरे भाई। यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है 8 नंबरिया के लिए है, आप लोग देख लेंगे।
ठीक है ना। याद रखिएगा, हॉस्टल लाइफ में देखेंगे, और सन यू लाइक मोस्ट में देखेंगे, और ईयर में देखेंगे, ईयर लाइफ में देखेंगे, न्यूज़पेपर में देखेंगे। याद रखिएगा, ये सारे को आप लोग देख लीजिएगा थोड़ी सी, क्योंकि यहाँ से जो है ना कह रहा है कि राइट एन इससे इन अबाउट डेज से 200 वर्ड में लिखे के बाद, और कोई एन मतलब कोई एक का लिखना है, ठीक है, कोई एक का लिखना है। तो आप लोग अच्छे से सारे क्वेश्चन को देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ नीचे और कुछ लिखा गया है, एक्सप्लेन करने के लिए दिया रहता है 4 गो एक बनाना है, क्या करना है, एक बना लेना है, 4 नंबर पर आपका हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी दिया रहता है एक्सप्लेन करने का, 2 को दिया रहता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए यहाँ पर आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए। हमने इतना ही क्वेश्चन आज कराएंगे, क्योंकि जो है क्लास थोड़ी लंबा हो जा रही है, जिसके कारण हम लोग उतना क्वेश्चन नहीं करा पा रहे हैं, ठीक है ना। तो आज का क्लास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।